अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे पूरा दिन। आज गहमा गहमी रहा पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब एक जंग का मैदान बना रहा और पुलिस ने रियासती जबर और अटमोस्ट ब्रूटलिटी दिखाते हुए बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुरअमन मकासद से हटाने के लिए उन्होंने हिरासत में ले लिया। मैं शेर से आगाज़ करूँगा। कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइशें, कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइशें, जहाँ हम हो वहाँ धारो रसन की आजमाइशें। ये गालिब का शेर है। तो ये उन जायगेंटिक यूथ के नाम करता हूँ जो कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। रियासत को चाहिए इस वक्त सब्र और तदब्बुर के साथ काम लें। फोर्स इज लैमेंटेड बाय एवरी रियलिस्टिक सोसाइटी एंड फोर्स where kindness and love fails, there it can be justified the use of force. Even love, there's a great quotation, darkness cannot drives out darkness, only the light, only the illumination can do that. इसी तरह अगर आप ताकत का मुजाहिरा करेंगे पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट को, तो जाहिर बात है आप एजिटेशन की दवाओं को उकसा रहे हैं, आप थर्ड पावर को दावत दे रहे हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक चैंपियंस जो कि फिर से डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा निकले, किस तरह से उन्होंने हमला किया, ताबड़तोड़ हमले किए। और यास्मीन राशिद जो कि एक फ़ीमेल उनका PTI का मरकज़ी रहनुमा है, उनके गाड़ी के शीशे जिस तरह से मैंने खुद अपने आंखों से देखा तोड़े। और इट वाज सो ब्रूटल। उसमें ख़वातीन ही ख़वातीन थे, मगर तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा और जिस तरह से उन्हें चोटें पहुंची हैं, इस तरह से रियासत अपने नाकामी का और जिस तरह से वो बौखलाहट का शिकार है उसका सबूत दे रहे हैं। किसी भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में इस तरह के हमें केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। रादर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, खुसूसन ख़वातीन के लिए। तो ये एक तरह से कि मोबोक्रेट्स, एक गुंडा ग्रोह हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, कन्विक्टेड पर्सनस जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत है और वो अपने जत्थों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वो जबर और तशद्दुद की फ़िज़ा को कायम करना चाह रहे हैं। इसके बरक्स अवाम काफ़ी तादाद में निकले और वो अपने आज़ादी मार्च के लिए कंटेनर्स हटाते हुए उन्होंने नियाज़ी साहब के उनकी हिरासत को लेने में नाकाम करा लिया। इसी तरह महमूद रशीद, इस तरह के बहुत सारे वहाँ पर निकल पड़े इस्लामाबाद की जानिब। तो एक जोश, जज्बा, लगन को आप अपने फोर्स से नहीं रोक सकते हैं। वहाँ आप उसको जिंदान के तहदानों में भी आप डालें तो उसका जज्बा जब तक उस इंसान के अंदर सेपरेट हो, कॉज के लिए, फ्रीडम के लिए, स्लेवरी की चेन को तोड़ने के लिए उसको आप कभी भी सब्जुगेट नहीं कर सकते। हमारे साथ ये अलमिया रहा है कि हम किसी के सब्जुगेशन में रहने को आप बड़े गनीमत समझते हैं। तो वही तर्ज हुक्मरानी हमें पाकिस्तान को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गुड बैड गवर्नेंस, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, हिपोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, मोबोक्रेसी और इस तरह के बहुत सारे हमें फ्यूडलिज्म नज़र आते हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और वो अपने मकासद को अमीर लोग पूरा करने के लिए बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से पैसे, और अपनी साख बचाने के लिए मुल्क की आवाम को धोखा देते और उनकी मुस्तकबिल से खेल खेलते हैं। ये सिलसिला जारी है, ड्रामा का इस जैकेट से हमारे ऊपर मुसल्लत है। अब इन चीज़ों को ख़त्म होने पे आएँ तो अब वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी सांसें हैं। और जो जद्दोजहद की आज़ादी है उसमें हर फ़र्द का, इंडिविजुअल का फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए वो ड्रीम जो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था उसके लिए आगे निकले और इसमें फ़ाइट कर लें। विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़, हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के मुताबिक। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस को गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मसलन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। और दिन भर एक जंग का समा रहा, ख्वाह वो कराची में हो, ख्वाह वो इस्लामाबाद में हो, ख्वाह पंजाब के अंदर हो, और मैदान जंग का अमल रहा। यहाँ पर एक रातों रात बहुत सारे PTI के रहनुमाओं को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, नज़रबंद कर लिया, उन्हें ज़दोकोप कर लिया। इसके बरक्स अवाम निकल रहे हैं और इमरान खान अपने काफ़िले के साथ पेशावर से आ रहे हैं और उस सवाबी पर पहुँचे और अवाम को उन्होंने मैसेज दिया कि हम डिसाइसिवली वी विल बी रीचिंग एट डी चौक एंड वी विल गोना प्रोटेस्ट, we will gonna demonstrate and we will raise our voice against the imported regime which has been launched by America and its so-called loyals। तो इस हवाले से जिस तरह से एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ओस किया गया, उनका हक बनता है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, अदालत में ये इल्तिमा जो PTI ने दरख्वास्त दी थी जारी रहा। उन्होंने PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का
हुक्म देते हुए और राना सनाउल्लाह जो कि बड़ा गुंडा है और उनके तमाम जत्थों को हुक्म दिया है और ऑर्डर जारी कर ले कि पीसफुल प्रोटेस्ट को ना रोके और आवाम को की जो डिमांड है वो पीसफुल प्रोटेस्ट को करने दिया जाए। तो इस तरह से एक बौखलाहट नज़र आते हैं क्योंकि जो पपिट रजीम है उसके पास कोई विजन नहीं है और इमरान खान अब जा रहे हैं डिसाइसिव एक्शन लेने और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अब तक उनके स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, जितने भी जलसे किए हिस्टोरिकल किए और अवाम को अपनी जानिब राग़िब कर लिया है। और ख़बरें फैब्रिकेटेड न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, लोग कम आ गए, इस तरह की चीज़ें। ये सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स हैं जो कि इंटरेस्ट की बेस पर चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट की बेस पर चलते हैं, वो अपनी साख रखने के लिए बता रहे हैं। कुछ चैनल्स हैं जो कि रियलिटी को शो कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं क्योंकि इस दौर में सच्ची सहाफ़त का होना लाजमी भी है और बड़ा मुश्किल भी है। और कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से वो अपने ट्रूथफुलनेस को शो कर रहे हैं, यकीनन वो लायक तहसीन है। हकीकी आज़ादी तब तक नहीं आती जब तक हम अपनी अना को छोड़ते नहीं, आप अपने ईगोइज़म को मुल्क के ऊपर कुर्बान नहीं करते हैं। यही इस्लाम के साथ भी अलमिया रहा है कि लोगों ने इस्लामिक इंटरेस्ट को छोड़कर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को इस्लाम के ऊपर नाफिज कर लिया और शख्सियत परस्ती को फ़रोग दी। इस्लामिक ट्रूली एसेंस के नाम पर पाकिस्तान वजूद में आए, मगर इस्लाम नामी कोई चीज़ नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर कत्ल, गारतगरी, दहशतगर्दी, ब्राइबरी, जवा, शराबखोरी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आम हैं। अब इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, जो भगोड़ों को और जो लंदन में असासे बनाते हैं उनको असेंबली में नहीं घुसाना है। उसमें पढ़े लिखे लोगों को, स्कॉलर्स को, हाफिज़ कुरान को और मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेलेक्चुअल्स को अगर हम असेंबली में दाखिल करेंगे, इसके लिए एक डेकेड्स रिक्वायर्ड है। जितना आप जुल्म के ख़िलाफ़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितनी देर कुर्बानी देगी इतनी देर आपको सहना पड़ेगा, जितनी देर आप सहेंगे इतनी देर आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। अब हम चुप रहे, मगरिब के इशारे पर हम नाचते रहे, हमारे अपने इंटरनल स्ट्रेटेजी साख मुतासिर हो गए हैं, हमारे अंदर टेररिज्म आए, हमने दूसरों के वॉर खेले, हम अफ़गान वॉर को ज्वाइन किया, हमने अरब्स के वॉर खेले, हमारे अंदर डिविंडलिंग इकोनॉमी हो गए, क्वालिटी एजुकेशन पूर हो गए। इन चीज़ों से लड़ने के लिए अब इमरान खान एक आवाज़ उठा रहे हैं, फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी। All the problems in the world circulates around the biased dictated foreign policies. अगर इनको फेयर करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्स पर बट इट इज़ पुअर इन मैनेजमेंट। ये बड़ा सर्वे रहा, अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास जाइगेंटिक यूथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। वीमेंस एम्पावरमेंट, वीमेंस का जो वर्क फोर्स है पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन फ़ौज है। पाकिस्तान के पास अदालतें हैं। पाकिस्तान के पास एक नेचुरल व्यू है, टूरिस्ट पॉइंट्स है, जंक्शंस है। इन तमाम को यूटिलाइज करने के लिए हमें अपने सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करना होगा। Until and unless we believe in thyself and believe in self-reliance, we cannot progress. We only make a mimicry of the West, and the rest we won't be helped either by America or by the Arabs. अब अमेरिका की पॉलिसी मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होकर साउथ एशिया में आए और पेक्यूलियरली साउथ एशिया और पाकिस्तान की जानिब मरकूज़ है और पाकिस्तान को वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने मकासद अकम्प्लिश करने और चाइना को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान को यूज़ किया जाए। हम अपने फेयर इंटरेस्ट को देखें और किसी की सब्जुकेशन में ना रहें। और जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है ये यकीनन हक़ पर मबनी है। चोरों, लुटेरों और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें कन्विक्ट करा दिए, जो कई कत्ल कर चुके हैं, उनको जवाज़ नहीं है कि वो हुकूमत में आकर बैठें। अब पाकिस्तान में चाहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जल्द मुनक़िद करवाए जाएँ और आने वाले दिन में बड़ा क्रूशियल हो सकते हैं, डिसाइसिव हो सकते हैं। अगर यहाँ पर भी कोई फैसला नहीं होता इस्लामाबाद के अंदर, then it will go for unrest, agitation, mental distress and agony for the country. तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारे इस बात को सुन लें, पाकिस्तान को मज़ीद दोराहे पर खड़ा ना कर लें, बल्कि अवाम की बात सुन ले और एक फेयर इलेक्शन की तरफ ले जाएं, जो कि सिंपल मुतालबा है। This was something from my side. Obviously, I'll be bringing more facts and realities. न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।